हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कूलाम का नियम तथा इसका व्यंजक तथा इसके व्यंजक का निगमन करना है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कूलाम का नियम लिखिए तथा उसका व्यंजक सत्यापित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य, अर्थात दो बिंदु आवेश होंगे। पहला जिसे मैंने Q1 ले लिया और दूसरा क्या हो गया Q1 और Q2। दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर ये Q1 आपका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण होगा। Q1 पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा तो आकर्षण होगा। इनके बीच में जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, अर्थात F क्या होगा आपका, F क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात, अर्थात दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी, अर्थात जैसे मान लो यहाँ पे दूरी क्या है, r है, तो बीच की दूरी r के वर्ग अर्थात r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम बोलता है। ठीक है ना, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। अभी व्यंजक लिखा है, इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली जो परिभाषा कह रही है वही हम व्यंजक में भी करेंगे। तो ये अभी देखेंगे फार्मूला। तो क्या अभी डिफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। फिर क्या बोल रहा है, व्यंजक निकालना है। व्यंजक पूछा था तो क्या है लिखेंगे, मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये तो पहले बता दिया, Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित है। उनके बीच की दूरी क्या है, r है। उनके बीच F बल हो, अगर इनके बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है, F लग रहा है फोर्स, तो वही फोर्स निकालना है। वही फोर्स को तो कूलाम का नियम डिस्क्राइब करता है। एक्चुअली कूलाम के नियम को हम लोग बल का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, तो कूलाम, तो फोर्स क्या हो गया यहाँ पे, तो उसी को निकालना है। तो क्या है, कूलाम के नियमानुसार, अर्थात जो यहाँ पे फोर्स होगा वो क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार जो यहाँ पे फोर्स होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के, बोला था ना कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, ये देखो अनुक्रमानुपात लगा दिए, परिभाषा एकदम नियम कूलाम के नियम के अनुसार ही व्यंजक होगा। फिर क्या बोला था, उनके बीच की दूरी के r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब अनुक्रमानुपाती होता है तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो बट्टे में कर देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात ये दोनों किससे है, आपका कूलाम के नियम से ही आया। फिर मैंने क्या किया, दोनों इसको और इसको मिलान के लिखने पर, अर्थात दोनों को मिलाकर लिखने के बाद क्या है, F इज इक्वल, इन दोनों को मिला दिए Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। फिर अनुक्रमानुपाती का साइन हट गया तो क्या आ गया आपका, एक K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। जहाँ पे K क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। यहाँ पे आगे लिखेंगे हम। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा, तो आप नोट कर लीजिए। हमारा फार्मूला क्या था, F आया था, F इज इक्वल K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर आया था। F इज इक्वल K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K क्या था यहाँ पे, K क्या था, K एक आनुपातिक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। इसका वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है ना, अगर मैं वायु निर्वात के लिए बात करूंगा तो क्या करूंगा, वायु निर्वात के लिए K क्या हो जाएगा, वायु निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाएगा, अर्थात वायु निर्वात के लिए
के का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, के इज इक्वल 1। तो क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फार्मूला, ये देख ध्यान रखिएगा के है, कैपिटल के है, और ये यहाँ पे क्या क्या स्मॉल के है, स्मॉल के है। तो आप आई होप तो क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो अनुपातिक नियतांक है इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, के 1 हो गया है। फिर इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू अगर मैं 4 का पाई का वैल्यू रखूँ 22/7, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, उसका वैल्यू रखें तो कितना आएगा 9 × 10⁹। इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फाइनली क्या लिखूंगा, अगर मैं वैल्यू रख दूं F इज इक्वल जो कूलाम का बल है, ठीक है ना, कूलाम या तो हम क्या बोलते हैं कूलाम का नियम या कूलाम का बल, इस F को क्या बोलूंगा, दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, कूलाम का बल कार्य कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, के का मान रख दूं तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बल है इसलिए न्यूटन लगा देंगे, न्यूटन, यही तो कूलाम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सत्यापित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय जिसमें दो बराबर आवेश, तो इसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है। तो एक्चुअली में ये विद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, अर्थात समूह, निकाय का मतलब समूह होता है। समूह कैसा होता है, जिसमें दो आवेश होंगे, आपके दो आवेश होंगे जिसका परिमाण समान होगा लेकिन चिन्ह अलग अलग होगा। जैसे देखिए हमारा दो आवेश Q प्लस Q और माइनस Q, दोनों का परिमाण समान है लेकिन चिन्ह अलग है। परिमाण समान कैसे है, देखो दोनों प्लस Q है और परिमाण चिन्ह क्या है, अलग है, एक की प्लस है एक की माइनस है। एग्जाम्पल में जैसे देखें यहाँ पे मैं अगर ले लूँ +2, इसका ले लो -2, तो परिमाण समान है दो दो, लेकिन चिन्ह अपोजिट है, प्लस है और माइनस है। तो यही कह रहा है कि यह एक समूह है दो आवेशों का, जिसमें दो आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे होंगे तथा वे आवेश परिमाण में समान होंगे तथा उनकी चिन्ह अलग अलग होगी, विपरीत है। बोला है ना कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बराबर होंगे अर्थात 2 और विपरीत आवेश होंगे, एक प्लस होगा तो एक प्लस होगा तो एक निगेटिव होगा, एक दूसरे से अल्प दूरी अर्थात 2a, मैंने अल्प दूरी को क्या माना है 2a है, जो कि अल्प दूरी पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आई होप समझ में आ गया। तो देखते हैं इसका व्यंजक, इसका व्यंजक क्या हो। तो इसका दो व्यंजक होता है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, वो भी इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा ज्यादा है। तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम है विद्युत द्विध्रुव की है जिस पर हम बिंदु P लिए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो एक आपका विद्युत द्विध्रुव है +Q और -Q, +Q पर A बिंदु पर है, -Q B बिंदु पर है, दोनों के बीच की दूरी 2a है जिसका केंद्र O है। देखो केंद्र O है अर्थात टोटल 2a है, अर्थात ये वाली दूरी a होगी, ये O a होगी, दोनों मिलके 2a हो गए। फिर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया ना। इसके केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या कैसे करेंगे, तब यहाँ पे लिखा है मैंने, तब बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, देखो A पर स्थित +Q है तो हमको P पर विद्युत क्षेत्र एक के द्वारा निकालेंगे, A के द्वारा +Q आवेश के द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का पहले फार्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r², अर्थात पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। देखिए अब R क्या होगा, देखो टोटल ये R है, देखो एक्चुअली में टोटल यहां से लेके यहां तक की R है,
टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, बट हमको इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की a है, तो r में से इसको घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी, क्योंकि हम प्लस क्यू के द्वारा p बिंदु पर निकाल रहे हैं, अर्थात ये वाली दूरी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी r माइनस ए, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी r माइनस ए, तो मैंने लिखा r माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े फिर उसी द्वारा, मैं ये तो आपको नोट कर लेना है, आप नोट कर लीजिए इसको, आगे देखते हैं, पोस्ट करके नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। फिर उसी प्रकार क्या लिखेंगे, उसी प्रकार, मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ, उसी प्रकार आगे लिखना है इसको, आगे क्या लिखना है उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार, 2 मिनट, उसी प्रकार बिंदु, अभी मैंने ए के लिए, ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू के द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ये आए। उसी प्रकार माइनस क्यू बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो इसी प्रकार बिंदु बी पर कौन सा स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, अर्थात यहां से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी। एक्चुअली देखो, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का, आर प्लस ए का, आर प्लस ए का स्क्वायर। समझ आ गया? तो पहले क्या आया था फार्मूला, ये ई बी हो जाएगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र ई बी के द्वारा। मैं दोनों को लिख लेता हूँ, ये हमारा पहले आया था, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, तो 2 मिनट, अर्थात ई बी क्या है, ई बी तो अभी निकाले, ये जो पहले निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर प्लस माइनस था पहले, माइनस ए का होल स्क्वायर, समीकरण 1 था ये वाला 2। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने क्या किया, बिंदु P पर पहले प्लस ए पर स्थित प्लस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाला, जो कि क्या ये आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये। फिर उसी प्रकार बी पर स्थित माइनस क्यू के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला, जो कि क्या है इस डायरेक्शन में ई बी। अब डायरेक्शन मैंने कैसे लिया, तो ऐसा होता है कि जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, वहां पे मैं एक पॉइंट चार्ज परीक्षण आवेश रखता हूँ, टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं, परीक्षण आवेश। और परीक्षा आवेश का मान बहुत ही कम होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे तुम देखो, पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो प्लस क्यू के द्वारा रिपेल होगा, अर्थात ए पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, वहीं प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज रखोगे यहाँ पे परीक्षण आवेश, तो माइनस क्यू के द्वारा क्या होगा, आकर्षण होगा ना, अर्थात बी के द्वारा विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ये। इतना समझ में आया? अर्थात मेरा ये आया और ई बी आया, बट कारण क्या है कि पी पर ए की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर बी। क्यों? देखो, पी बिंदु ए के ज्यादा पास है, अर्थात प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, लेकिन माइनस क्यू ए की अपेक्षा बहुत दूर है, अर्थात इसमें जो आकर्षण करने की क्षमता कम है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण कम होगा, अर्थात नेट विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, नेट विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेट विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैं चलो ऊपर का मिटा देता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, आप लोग थोड़ा देखना अच्छे से। इसका सोल्यूशन होगा, व्यंजक निकलेगा। तो कैसे है एक्चुअली, 2 मिनट, लेट्स 2 मिनट। बच्चों वेट नाउ, मार्कर दिख रहा था, तो क्या हमारा ई का वैल्यू आ गया था नीचे, ई था और ई बी, पर नेट जो विद्युत क्षेत्र ई होगी, 2 मिनट, नेट विद्युत क्षेत्र जो होगी, ये नेट विद्युत क्षेत्र होगी जो इस डायरेक्शन में होगी, नेट विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, अर्थात क्या करेंगे हम, ई माइनस ई बी करेंगे, इधर भी है इधर भी है, पर नेट इधर होगी, ई माइनस ई बी। तो ई की वैल्यू बताओ आप, क्या निकाले थे अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या था, क्यू प्लस आर माइनस था,
आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर प्लस ए का होल स्क्वायर की है। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप मिटा सकते हैं इजीली, इसको मिटा सकते हैं। यहाँ पे व्यंजक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू और 1/4 पाई दोनों से कम हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन की और क्यू दोनों में कॉमन ले लिए, कितना बचा, क्या बचा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। क्या करेंगे, क्यू लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तिर्यक गुणा कर देंगे, एक्चुअली में ये भिन्न हो गई हैं, भिन्नों का जोड़ेंगे तो तिर्यक गुणा के द्वारा जोड़ देंगे क्रॉस मेथड के। इसका इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर माइनस, अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो क्या आर माइनस ए, इसे गुणा कर रहे हैं ना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में हो सकता है a माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ रहा है, ओके। देखिए तो इसमें लगा देंगे फार्मूला, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी आर है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, ध्यान, आर स्क्वायर प्लस माइनस 2ra लिखो या ए आर लिखो, बोथ और सेम, अपान। एक और फार्मूला होता है, जब दोनों घाते समान हो तो आधार को मैं गुणा कर देता हूँ। जब घाते समान हो, देखो दो दो समान है घाते, तो आधार का गुणा कर देंगे, अर्थात क्या करेंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, गुणा कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना। फिर क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar, क्या हो जाएगा इधर, इधर क्या होगा, एक फार्मूला होता है कि अगर कोई फार्मूला ऐसे हो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पहले से है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 4ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट इज क्लियर और नॉट। तो हमारा ये बन जाता है, अभी थोड़ा देखेंगे। आर क्या था, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी। ए क्या है, ए क्या है, आवेशों की उसके केंद्र से दूरी। एक बना लेते इसका डायग्राम थोड़ा सा, क्या मैंने बनाया था, ऐसे था हमारा, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था, इसका केंद्र था ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, ए थी, ये दूरी ए थी, वो टोटल दूरी 2a थी। हम इससे आर दूरी पर बिंदु P था, जिस पर आर दूरी पर बिंदु P था, जहां पे विद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे थे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में नेट आ रही थी, नेट इस डायरेक्शन में ई आ रही थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो हो रहा है, ओके। तो आर दूरी थी, तो आर क्या था, केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जहां पे विद्युत क्षेत्र निकालने वहां की दूरी, और ए क्या था, केंद्र से आवेशों की दूरी। तो जब हमारा क्या होगा, जहां भी विद्युत क्षेत्र आर, जो आर है, ए की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा और ए बहुत छोटा होगा। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि आर की अपेक्षा में ए जब बहुत छोटा होगा तो ए को मैं क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या हो जाएगा 4ar अपान, ए बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जब क्या हो,
जब ए लेस देन हो, बहुत छोटा हो आर की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो लिख देंगे यहाँ पे जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो लिखो चाहे देखो आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर की पावर 4 हो जाएगा, इसको काट ली, आर की पावर 4 हो जाएगा, 2 टू 4, तो 4 से 1 कट गया, तो कितना बचा, इधर कितना था 4 ए अपान आर की पावर 3। इतना समझ में आया कि नहीं, ये विद्युत क्षेत्र था, नेट विद्युत क्षेत्र, इतना समझ में आ रहा है। फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ ना कि देखो 2 लिख सकता हूँ और 2 क्यू ए अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब। हम क्या कर सकता हूँ, इसको आगे लिख रहा हूँ, 2 क्यू ए का फार्मूला होता है कि P इज इक्वल 2 क्यू ए, तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ 2P लिख सकता हूँ अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यूब। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ध्यान रखिएगा, इतना आया था, इसको मिटा रहा हूँ, तो कितना आया था हमारा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला, आगे यहाँ पे मिटा दिया, अर्थात ई आया था ई इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2P बाई आर क्यूब। ठीक है ना, अगर मैं वाई निर्वात के लिए कर दूं, वाई निर्वात के लिए कर दूं, वाई निर्वात के लिए के वैल्यू 1 हो जाएगा, के बराबर 1 वाई निर्वात के लिए, क्या हो जाएगा ई इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, के 1 रख दो वही है 2P अपान आर क्यूब। यही आपका वैद्युत द्विध्रुवीकरण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होगा। ठीक है, आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लास्ट तक बने हो, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इतनी मेहनत से बनता है वीडियो, बहुत मेहनत लगती है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 2 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, बट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, तो मैं सभी को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, 2 क्वेश्चन किया है, और जो क्वेश्चन है शेष क्वेश्चन, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जिसपे आप ज्वाइन होके, जिसपे आपको ज्वाइन करना है, और सभी मैं सेंड कर दूंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना है, वहीं पे मैंने भेज दिया है, और आप लोगों ने नोट भी नहीं किया होगा तो ये सभी क्वेश्चन उस PDF में मिल जाएंगे, तो आप लोग उस PDF को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक सब्सक्राइब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेष थैंक्स।